अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि बने रहिएगा ये क्योंकि हंसी इसलिए आई है, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बने रहिएगा, इसलिए कि आपके लिए खैरियत की चीज़ है ये, बने रहिएगा। आपके लिए भलाई की चीज़ है, बने रहिएगा। क्योंकि हमारे लिए जो अल्लाह ने हिदायत दी है वो हमारे लिए बेहतर है, जो आपके लिए हिदायत दी है वो आपके लिए बेहतर है। जब हम किसी दीन की बात, दीन की मजलिस में बैठे होते हैं ना, तो उसमें हमें ठहरना है, यानी बने रहना है उसमें। बने रहने का मतलब ये है कि हमें उस चीज़ को पे अमल करना है ताकि वो हमारे काम आ सके। कोई भी चीज़ ले लीजिए कि आपने खाना देखा है, सिर्फ आपने प्लेट में लिया है, लेकिन आपके मुंह तक निमाले यानी गले में नहीं उतरा है, तो आपका पेट नहीं भरेगा। सिर्फ आपने प्लेट में लिया है, प्लेट में लेने के बाद आपको निवाला तोड़ना भी है, उसे चबाना भी है, उसे पेट के अंदर जाना है, तब जाकर वो आपके लिए फ़ायदा बंद बनेगा। तो आपको इस चीज़ को सुनना ही नहीं है, इस पर अमल करना है, इस पर गौर करना है, ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद बने, सेहतमंद बने, आपको ताकत दे, यानी दुनिया में भी खुशहाली की और आखिरत में भी खुशहाली की। तो चलिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, शुरू से आखिर तक इस पर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। सूरह रहमान, इसका मर्तबा बहुत ही बड़ा, अल्लाह ताला ने हर सूरत, हर कलाम का बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला का। क्योंकि जिस घर में यानी पूरी बस्ती में कुरान की तिलावत हो रही ना, जिस बस्ती में अल्लाह ताला अजाब भेज रहा है, उसको कुरान की तिलावत की वजह से, यासीन की सूरत की तिलावत की वजह से बचा लिया। तो बताओ, कुरान की तिलावत का मतलब यानी आप समझ रहे हो मर्तबा कितना बड़ा, हर चीज़ का मर्तबा बहुत बड़ा, अल्लाह के हर कलाम का मर्तबा बहुत बड़ा। तो चलिए, वक्त ना ज़्यादा निकालते हुए सूरह रहमान के बारे में जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ हम मायने बताएंगे, क्योंकि जब दो इंसान गए, अब दोनों इंसान खेते के अंदर घुसे थे, तो आपको किस्सा सुना रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो आदमी गए चारा लेने के लिए, एक को पता था मेरी बकरे के लिए क्या फ़ायदा है, तो वो सिर्फ वही चीज़ लेके आया, उसमें छांट के। एक को पता था सिर्फ मुझे ले आना है, और वो सिर्फ खोदे जा रहा, उसने इकट्ठा कर लिया। अब उसे पता ही नहीं कि मेरी बकरी, मैं जिसके लिए चारा लेके आया हूँ, उसे क्या पसंद है। तो जब उसे पता ही नहीं, वो जो जितनी मेहनत करी थी ना, उसकी वो मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं है, वो ऐसे ही मुँह मार मार कर उस चीज़ को फैला देता है। तो कहने का मतलब ये है, समझाने का कि जो चीज़ हम दाएं पढ़ते जाएंगे, जब आपको उसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो आपके वो फ़ायदे की नहीं होगी। तो हम सिर्फ आपको तर्जुमा बताते हैं, पढ़ना तो आपको है, अमल तो आपको करना है इस चीज़ पे। सिर्फ हम आपको तर्जुमा इसलिए बताते हैं कि आप इसकी गहराई को जान सकें। तो प्लीज़ बने रहिएगा, कमेंट और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि हर किसी को इस चीज़ पे यानी हर किसी को लुत्फ़ उठाने का, अल्लाह की राह में चलने का हर किसी को हक़ है। तो हर किसी को अल्लाह की रहमतों से लुत्फ़ उठाने का हर किसी को हक़ है। हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें प्लीज़। वीडियो को एक लाइक और शेयर और सपोर्ट तो आपसे बनता ही है। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान, उसने इबादत और उसने तज़र के लिहाज से कुरान पाक की ज़ीनत है। क्या ये कुरान पाक की ज़ीनत है? जैसे हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, फिर मेकअप कर लेते हैं, कितनी चेहरे पे रूहानी आ जाती है, तो ये कुरान शरीफ की ज़ीनत है। तो इस सूरत की तिलावत में ऐसा असर है कि सुनने वाले पर बेहद खामोशी और रुकवत तारी होती है। जो कोई इसे गौर से सुनता ना, उस पर इतनी रहमतें तारी होती हैं, रुकवतें। क्योंकि तफसीर बिन कसीर में लिखा है कि ये सूरत अपने उसने इबादत और उम्दा तरीन अदायगी में दुल्हन है। ये दुल्हन है, जब दुल्हन को मेकअप कराया जाता है और ब्यूटी पार्लर से सजा के लाया जाता है, तो उसका नक्शा ही बदल जाता है। तो ये एक दुल्हन है, यानी जीनत है ये कुरान शरीफ की। तरह आरिस्ता व पेरवास्ता और मज़ीन है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने इस सूरत की तिलावत की, तो सहाबा खामोश रहे। उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अच्छे तो जिन
تھے، تم میں سے اچھے تو جن تھے۔ وہ کیسے؟ تو چلیے جان لیتے ہیں۔ جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے ہیں تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے، یعنی اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ نمک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ نے ہمیں تو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کی تو جن کیا کہتے ہیں تیری اللہ میں کسی بھی چیز سے، یعنی کہتے ہیں تیری کسی نعمت کی وجہ مطلب ہم ناشکری نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ بہقی نے صاحب اعلام میں حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ یہ سورت ہر قسم کی جہازت روائی کے لیے بہت اکثر ہے۔ آپ جس بھی آیت سے اسے پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرتا ہے، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ حلال کھانا کھایا، حلال لقمہ اس کے پیٹ میں، اچھے اخلاق والا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، برائی نہیں کرتا، کسی کا برا نہیں چاہتا، اس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو بہت اکثر ہے حاجت کے لیے اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ اگر کسی کے گھر میں موذی جانور رہتے ہوں، یعنی سانپ اور کن کھجورے اور بچھو وغیرہ، تو اس سورت کو 7 روز تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان، کیونکہ یہ جن ہوتے ہیں، مکان کے دیواروں پر چھڑکیں، انشاءاللہ موذی جانور وہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ تو سورہ رحمان کا مطلب اتنا بڑا، یہ تو زینت یعنی دلہن ہے، قرآن شریف کی زینت ہے، دلہن ہے، تو اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو جن بھی کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، تو ہم تو انسان ہیں، تو شکر ادا تو اللہ کا کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو چلیے شروع کرتے۔ رحمان نے اپنے یعنی الرحمن، تو رحمان اللہ، مہمان، اللہ نے اپنے نام سے مہمان کا نام جوڑا ہے۔ جب بھی مہمان آیا کرے جس کے گھر میں، تو اللہ کی رحمت ہے وہ، تو اللہ آپ سے بہت خوش ہے، اس لیے آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ تو رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، یعنی انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکانوں اور یعنی ان کو زینت کو پیدا کیا مکانوں۔ تو روزے سے تو یہ گلا سوکھ جاتا ہے، کیونکہ تھوڑی کیوں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں، کیونکہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو، کیونکہ جب بچہ ماسٹر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچپن کی بات یاد آتی ہے، جب بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تب کہ ماشاءاللہ پورا بچہ ایسی کوشش کرتا ہے کہ ماسٹر کے ڈنڈے سے بچ جائے یا میڈم کی ڈانٹ سے بچ جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ماسٹر زیادہ ہوا کرتے تھے، میڈم عورتوں کو کہاں اتنی چھوٹ تھی، تو میڈم تو ایک آدھی ہوا کرتی تھی۔ تو آج ماشاءاللہ آج تو بہت آگے نکل چکا ہے، تو مطلب اتنا ڈر لگتا تھا کہ پورا کام کمپلیٹ کر کے لے آتے تھے، پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی غلط نہیں ہوا۔ وہی اس حال ہوتا ہے، کیونکہ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی کوئی بات ہم سے ایسی نکل جائے جو اس میں نہ ہو اور ہم سے نکل جائے منہ سے، اس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ آپ سے نہیں، آپ تو اپنے پریوار والے ہو، اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو بری لگی کہ یہ بندہ میرے ذریعے سے کوئی بات بنا چڑھا کے کہہ رہا، اس چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ آپ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، آپ سے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی بات ہماری غلط لگتی ہے، آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا دو گے، لیکن ڈر ہمیں اپنے اللہ سے لگتا ہے، کہیں کوئی غلطی سے ہمیں ایسی بات نہ نکل جائے جو اس میں نہ ہو۔ تو غور کرتے ہیں تھوڑا، کیونکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ غور کرنا پڑتا ہے، تو چلیے جان لیتے ہیں۔ تو رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کے جان محمد کو پیدا کیا، اور مکان و مواقعوں کا بیان انہی سکھایا، یعنی ان کو ہی سکھایا ساری قرآن کا۔ تو انہوں نے انسانیت کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہمارے لیے۔ تو سورج اور چاند حساب میں ہیں، اور سبزے اور پیڑ، سبزے یعنی پھل جو ہیں وہ ہمارے حساب سے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور سبزے اور پیڑ اور سجدہ کرتے ہیں، پیڑ بھی سجدہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا، تو ہماری ہر ویڈیو کو غور سے سنا کریں تو آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آئے گی، پیڑ کس طرح سجدہ کرتے تھے، پہاڑ کس طرح سجدہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہم لوگوں کو یعنی اللہ خود ان کے لیے درود سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں دن میں کم سے کم 100 بار نہیں تو 10 بار تو ہر نماز میں پڑھ لینا چاہیے درود شریف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی پیڑ بھی سجدہ کرتے تھے، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا، اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اطلالی نہ رہے، یعنی ترازو رکھی کیونکہ حساب توڑنے کے لیے کسی کو یہ نہ لگے کہ ہمارا عمل زیادہ تھا، اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے والے، انصاف کے ساتھ ترازو میں تولا جائے گا آپ کا عمل، جس کی بھی پلڑا نیچے ہوا وہ اللہ کی راہ میں پال نکل جائے گا۔ تو چلیے اپنے عمل اتنے بھاری بنائیے کہ اللہ کی راہ یعنی ہم پرصراط پہ بجلی کی طرح گزر جائے، اعمال نامے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہوں، جنت پردوس کے بلند درجات ہمیں عطا کی جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہو، ان کے دوستوں کے پڑوسی ہوں، حوض کوثر ہمیں پلایا جائے تاکہ زندگی تا قیامت تک ہمیں پیاس نہ لگے۔ تو ترازو بنائی احتیالی نہ رکھو، یعنی اس چیز میں آپ یہ نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناانصافی کرنے والے، انصاف کے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، یعنی جب دکاندار ایسا کر کے ترازو کو ایسا کر دیتا ہے اور دھوکہ کرتا ہے تو اس طرح نہ کرے، اس کا بھی آپ کے ساتھ حساب ہوگا۔ اور پھر جھوٹ بولنے والے کا تو کیا ہی کہنا۔ اور زمین رکھیے مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور خلاف والی کھجوریں اور پھوس کے ساتھ اناج بھی اگایا ہے، یعنی جب اناج نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی تو آپ پیٹ بھر کے کھانا کہاں سے کھاتے؟ تو شکر ادا کرتے ہو جب بھی آپ کے پیٹ میں ایک نوالا جا رہا ہوتا ہے تو ہی کر کے موبائل دیکھ کر گانے گا کر، ہم نے بھی کرا یہ کام، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کرا، کیوں کر رہے ہوتے، لیکن اس گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، گناہ سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف سیدھا راستہ پکڑ لو تاکہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ آخری سمے تک اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی، کیونکہ اگر کسی انسان سے کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے وہ معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، میرے بندے آ جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آ جاؤ میری طرف، صبح سے پوری رات آپ کو جب فجر طلوع تک پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے فرشتے کے لوٹ آؤ۔ تو چلیے، اور خوشبو کے پھول اتارے جن وانس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، یعنی اتنی ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بستی مٹی سے، جیسی ٹیکڑی، یعنی آدمی کو بنایا بستی میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی چیزیں سب، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوہے سے، تو جن کو آگ کے لوہے سے پیدا فرمایا، تو تم دونوں اپنے یعنی انسان کو مٹی سے بنایا اور جن کو آگ کے لوہے سے بنایا، تو یعنی تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی جن اور انسان تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اپنے اللہ کی نعمت سے، یعنی انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی میں ہی مل جانا ہے، تو جن کو یعنی آگ سے بنایا ہے، لوہے یعنی آگ کے لوہے سے بنایا، آگ سے انگاروں سے، تو پورب کا رب، یعنی دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، پورب پچھم سب کا رب کون ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی انسان اور جن سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اتنی ساری نعمت میں نے تمہیں دی ہے، کون سی کو جھٹلاؤ گے؟ تم آج بھی شکر نہیں کر رہے ہو، تو اس لیے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم انسان ہوتے تو جن اچھے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو آپ نے بنائی ہے، تو اس نے 2 سمندر بنائے کہ تجھے اور دیکھنے میں معلوم ہوئے،
मिले हुए हैं, यानी 2 समुद्र ऐसे बनाए कि मिले हुए हैं। और तुमने देखा होगा, सुना होगा बहुत ये समुद्रों के बारे में, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और इनमें रोक एक दूसरे पर पड़ नहीं सकता, यानी एक दूसरे में बिल्कुल भी ऐसी आड़ नहीं है, फिर भी एक दूसरे से वो पानी नहीं मिल रहे। तो अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ बनाई है जिससे आप अपने आप को अल्लाह की तरफ मोड़ सकते हो। तो यानी उनमें से मोती और मूंगा निकलता है, दोनों में से एक में से मोती एक में से मूंगा निकलता है। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और इसी की है वो जिनने बाल, यानी इन्हीं की चलने वाल दरिया में उठी है, यानी जो लहर उठती है वो भी दरिया में जो लहर उठती है वो भी अल्लाह की तरफ से ही है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही है, और बलि जो भी सब चीज़ अल्लाह की तरफ से ही है, होती है। तो कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जो पहाड़ हैं, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ज़मीन पर जितने हैं सबको फना है, ज़मीन में जितने भी जिंदा जानदार चीज़ है वो सब फना है, सबको फना होना है, यानी सबको ख़त्म होना है। आपको उन चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना है, जो चीज़ कायम रहनी है उस चीज़ के लिए जोड़ना है कि कायम क्या रहना है, जन्नत को कायम रहना है, तो हमें जन्नत में ही जाना है। तो जन्नत के लायक अपने आप को बनाए। तो फना है, और बाकी यानी बाकी तुम्हारे रब की जात अजमत और बुजुर्गी बाला, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? यानी बाकी तो सिर्फ अल्लाह रहने वाला है, अल्लाह की जात रहने वाली है। तो अल्लाह ताला और अपने पसंदीदा बंदों को जन्नत में भेजने वाला है। तो अल्लाह की राह को पकड़ें, उसी की मांगता हूँ मैं जितने आसमानों और ज़मीन में हैं, हर दिन एक काम है। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जल्द सब काम मिटाकर तुम हमारे हिसाब का कसद फरमाते हैं, यानी तुम्हें जब दुनिया से जाओगे तो अल्लाह ताला के सामने हिसाब तो देना ही है। तो ये दोनों भारी गिरोह, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जिन व इंसान के गिरवा, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओगे, यानी तुम दोनों से, जिन और इंसानों से अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम दोनों से हो सके ज़मीन के किनारे से निकल जाओ तो निकल जाओगे। जहाँ निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है, जहाँ कहीं भी निकल के जाओगे तो अल्लाह ताला की सल्तनत है। तो अल्लाह ताला का शुक्र किया करें। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तुम पर झूठी, यानी छोटी थोड़ी सी भी चीज़ है ना, छोटी जाएगी बेधुबी की आग की लपट, और बेलपट कर कलाब, यानी जो फिर बदल ना ले ही सकेंगे, यानी फिर तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। जो झूठी चीज़, इंसान देखो पीठ पीछे बुराई कर रहा होता है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके मुंह पर बोल दे, पीठ पीछे बुराई करता है, अल्लाह से खौफ नहीं है उसे, उस इंसान से डर रहा है, मामूली चीज़ से डर रहा है कि वो इंसान मिट्टी से बना है, उस इंसान से डर रहा है कि उसके पीठ पीछे बुराई कर रहा है। जो पूरी कायनात का मालिक है, जो रब्बुल अर्ज़ का मालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला है, पाक नामों का मालिक है, हर चीज़ पे ताकत रखने वाला, हर चीज़ पे, उससे इंसान नहीं डर रहा। एक मामूली से मिट्टी से बनाए हुए इंसान से डर रहा है कि उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है। कम से कम इतनी ताकत तो रख के उसके मुंह पे बोल पाए। यानी फिर बदला ना ले सकेंगे। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाओगे, यानी जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाओगा जैसा सुरख लुए। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुठलाओगे? जब सुरख जो फट रहा, गुलाब सुरख लाल होता है ना, जब जी फट जाएगा आसमान तो उसकी तरह हो जाओगे सुरख लाल। तो उसकी कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तो उस दिन कंगार के किनारे की पूछ
न होगी किस आदमी और जिन्न से, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे, मुजरिम सिर्फ अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे। तो माथा और पाँव कपड़े के जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे कि मुजरिम होता है, चोर होता है ना, चोर को लगता है कि इसने मुझे देख लिया, मैंने चोरी करी है। भले उसने सामने वाले ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसने गलत काम किया ना, तो वो उसके चेहरे पे एक अलग सी रूहानियत आ जाती है चोर के चेहरे पे। तो मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे, तो माथा और पाँव पकड़ कर जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। इसके जो माथा ऐसे पकड़ा जाएगा, पाँव पकड़े जाएंगे, उठा के वो जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे वो मुजरिम। तो इसके मतलब आपको जो भी बात हमारी समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें बीच में, क्योंकि हम रुक कर इसलिए बताते हैं। अगर आपको हमें लगना चाहिए कि आपके कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको कमेंट के समय समझा सकें, क्योंकि आप हमारी वीडियो को देख के अपना समय, जो कीमती समय हमारी वीडियो में खर्च कर रहे हो, गौर कर रहे हो, तो आपको वो सही बात हम बता सकें जो आपको जन्नत में ले जा रही है। मुसक की खुशबू तमाम नेमतों से आपको माला माल कर रही है। तो उस चीज़ की, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई चीज़ आप गलत फहमी में रहो, कोई चीज़ सुन लो, क्योंकि अल्लाह की जो चीज़ लिखी हुई है उसी पे आप गौर करें। कोई भी अपनी तरफ से ना बनाए, ना हम ना आप, कोई भी अपनी तरफ से ना फैलाए तो झुठलाओगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे, तो माथा और पाँव पकड़कर जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। ये वो जहन्नुम है, यानी इनके लिए वो जहन्नुम है। तो हर चीज़ का इलाज अल्लाह ताला ने इस कुरान में उतारा है। तो बुरे काम काय को कर रहे हो, क्यों मुल्ला जी अभी जो पे तावीज़ गंडा करा के किसी का बुरा, यानी किसी के घर में आपने तावीज़ फेंक दिया, मिट्टी फेंक दी, किसी का बुरा कर रहे हो, उसका बुरा नहीं हो रहा, उसका तो अल्लाह रखवाली है ना। अल्लाह ताला पूरी कायनात को बनाने वाला है, पूरी दुनिया को चला रहा है, आसमानों का मालिक है, वो किसी का बुरा कैसे होने देगा। तुम चाहते हो उसका बुरा हो जाए, लेकिन अल्लाह नहीं होने देगा उसका बुरा, आपका बुरा हो जाएगा। क्योंकि जो जादू टोना कराते हैं ना, अल्लाह ताला एक दिन उन्हीं के मुंह पे उसे फेंक देता है। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। युकज़्ज़िबू, यानी अल्लाह ताला मुजरिम जुटलाते हैं, फेरेंगे के इसमें और इंतहाई के जिल्दे खोलते पानी में। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और जो अपने रब की हजूर खड़े होंगे, डरेंगे उसके लिए दो चश्मे। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। बहुत सी डालों वाला, यानी बहुत सी डालों और बालियाँ। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। दुनिया में आप हर चीज़ को गौर कीजिएगा, कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इसलिए सूरह रहमान में बार बार कहा है कि बार बार इसीलिए कहा कि आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। दुख होता है हमें उस चीज़ पे, उस वक्त पर जो हमारी उम्र उस गफलत, उस बेचारी में निकल गई, क्योंकि अल्लाह को जानते हुए, क्योंकि हमारे वालिद को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के बुलंद अता करे, क्योंकि उन्होंने जो दीन की तालीम हमें दी थी, कभी उन्होंने उन चीज़ों पे, ताबीज़ गंडों पे कभी भी भरोसा नहीं किया। अल्लाह ने उन्हें इतना इल्म नहीं दिया था, लेकिन यकीन बहुत करते थे, क्योंकि इतना यकीन करते थे, क्योंकि हमारी अम्मी के भाई थे जो ताऊ के, तो वो अलिया मामा के नाम से जानते थे। तो वो दीन की बातें चाचा को बहुत बताया करते, तो चाचा बहुत अमल किया करते। तो इसलिए हम कह रहे हैं अमल करने वाले से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो पढ़े हुए नहीं थे, तो वो कलमा भी पूरा अच्छे तरीक़ा से नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन वो सिखाते थे मामा जो, तो वो अमल किया करते थे। कभी भी उन्होंने ताबीज़ गंडों पे अमल नहीं किया, ना ही हम करते हैं, क्योंकि अपनी औलाद को उन्होंने साफ़ सुथरा पाला है। तो हम भी अपनी औलाद को उसी तरह परवरिश देते हैं, क्योंकि अपने जिस तरह हमें पाला है हमारे माँ बाप ने, उसी तरह हम पालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उन पे हमें खड़ा उतारे उस चीज़ पे, हमारे जैसे हम अपने वालिद की बातों पे अमल कर रहे हैं, वैसे ही हमारी औलाद हमारी बातों पे अमल करे, इन चीज़ों फालतू चीज़ों पे ना पड़े। क्योंकि हमें बहुत सी बातें, जब हम बहुत छोटे थे हमारे वालिद ऐसी चीज़ें बताया करते थे, तो हमें बहुत सी बातें अपनी वालिद की याद आती हैं। कभी भी उन्होंने ताबीज़ गंडों पर कभी भी अमल नहीं किया, कभी भी विश्वास ही नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी ताबीज़ गंडा लटकाया। अरे मौत और ज़िंदगी का मालिक जब अल्लाह है, तो ये ताबीज़ गंडे आपका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार अल्लाह पे यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डालो या डालियाँ, तो क्योंकि जो चीज़ें
अल्लाह उन्हें बहुत अच्छी जगह पे अता करे, जन्नत और फिरदौस की जैसा अता करे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी है कि आज हम भटक कर भी सीधे रास्ते पे आ गए। क्योंकि उस चीज़ के लिए अफसोस होता है, कभी हमने इन चीज़ों पे नहीं यकीन किया, ना ही करेंगे, आखिरी दम तक नहीं करेंगे इन चीज़ों पर, कि दुनिया करे लेकिन हम नहीं करेंगे। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, उनमें 2 चश्मे बहते हैं, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, उनमें हर सी वो 2 किस्म का, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और ऐसे बिछनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर किनाची का होगा, यानी ऐसी तकियों बिस्तर लगाए हुए हैं जो अल्लाह के बंदे हैं जन्नत में, जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उस कपड़े से बने हुए हैं। और दोनों के मेवे इतने झुके हुए के नीचे से जिन चुन लो, तो अपने यानी इतने मेवे पेड़े झुके हुए हैं, जहाँ आप तख्तों पे तकिया लगाए लेटे हैं ना, तो आपको इतनी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए। तो वहाँ तो सिर्फ ऐसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इशारा करोगे तो आपके मुंह में ही चला जाएगा। तो अल्लाह ताला आपको इतनी नेमतों से नमाज रहा, तो आप यहाँ की नेमतों को छोड़ के अल्लाह की नेमतों पर याद करें। अल्लाह यहाँ भी आपको नवाजता है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला अल्लाह वालों को नहीं नवाजता, अल्लाह वालों को नवाजता है। अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं वो हर चीज़ पे, उन्हें भी बहुत अता करता है, ऐसा नहीं अल्लाह वालों को नहीं, अल्लाह ताला को बहुत कुछ अता किया अल्लाह ने। तो रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, और सच यानी बिच्छून दोनों पर वो औरतें हैं कि शौहर के सिवा किसी को आँख उठाकर नहीं देखती हैं, यानी वो औरत भी वहाँ अपने खामिन के साथ होंगी जिन्होंने अपने शौहर के सिवा कभी किसी को आँख उठाकर नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, तो वो औरतें भी वहाँ होंगी, देखते हैं। इनसे पहले इन्हीं ना छुआ किसी आदमी और न जिन ने, यानी शौहर से पहले न किसी ने नहीं छुआ उन औरतों को, ना आदमी ना जिन, किसी ने नहीं छुआ उन औरतों को। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, गोया वो सबसे पाकीज़ा औरत वो ही है जो अपने आप को यानी अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर पाई, अपनी निगाह की हिफाजत कर पाई। क्योंकि अल्लाह ताला फिर से हम अपने वालिद का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि हमारे वालिद ने बहुत बहुत अच्छी परवरिश की है। अल्लाह ना करे कभी भी हमारा ईमान डगमगाए, कभी नहीं डगमगा सकता, इतने पुख्ता ईमान से पाला है हमारे वालिद ने, कभी भी नहीं डगमगा सकता। चाहे हम कितने भी दुख तकलीफ़ में रहें, कभी भी किसी को न गलत निगाह से देखा न देखेंगे, क्योंकि ज़बानी हर किसी की इतनी खूबसूरती से गुजरती है, लेकिन कभी भी अल्लाह ताला के यहाँ इतनी शानदारी से खड़े होंगे कि इस चीज़ में अमल में, क्योंकि हमने कभी किसी को गलत निगाह से देखा ही नहीं। अल्लाह ताला तो चलिए, क्योंकि हमें अपना बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अपने बारे में भी क्योंकि जानना ज़रूरी है आपका हमारे बारे में, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और हम सारे कर्म करे बैठे हों, तो ये चीज़ हमें अल्लाह से बहुत डर लगता है, क्योंकि आपको हमारे बारे में भी पता होना चाहिए। और जादू, और जब हम शादी करके आए थे तो यहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोग जादू टोना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे हर चीज़ में। आज भी अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, आज भी घिरे हुए हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते थे। बहुत तकलीफ़ होती थी, मेरी छोटी सी लड़की को इतना सारा लटकाया जाता था कि ऐसा लगता था कि उसकी गर्दन कम दिखती थी, वो धागे बहुत दिखते थे। तब मैं अपनी जिम्मेदारी पे आई थी, मैंने अपने बेटे को आज तक कोई भी एक धागा नहीं लपेटा, अल्लाह के करम से। क्यों, अल्लाह की अमानत, अल्लाह जब चाहे जब अपने पास बुला ले, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की रज़ा से ही दुनिया में रहना, अल्लाह की रज़ा से ही दुनिया से जाना है। अल्लाह की चीज़ को कौन रोक सकता है? तो अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह पे यकीन करें, क्यों अपने आप को खुदा ना बनाएं। तो मुँह में तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, नेकी का बदला क्या है मगर नेकी, तो अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और इनके सिवा दो जन्नती, यानी जो जन्नती और हैं, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। निहायती, यानी इनके अलावा और भी जन्नती हैं। पहली तो वो औरत हो गई जिसने अपने शौहर के सिवा कभी किसी को, यानी कभी भी किसी को गलत निगाह से नहीं देखा, ना कभी किसी को अपने आप को छूने दिया, यानी अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, वो आखिरी समय तक हिफाजत करे। वो पहली वो औरत है। निहायती सेजी से मियाई की
झलक दे रही है तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इनमें 2 चश्मे हैं चलते हुए तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया उस औरत को, तो हर बहन बेटी को अपनी हिफाजत, अपनी निगाह की, अपनी शर्म गिरा की हिफाजत करनी। छोटी एक थोड़े से मज़े के लिए अपने आप को जहन्नमी ना बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला उस औरत को नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहता जिसने जिनाकारी की हो। वक्त रहते अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले, क्योंकि जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं मासूम बच्चों से, क्योंकि माँ बाप गौर नहीं किया करते, तो माँ बाप की वजह से वो गुनाह में तारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला उन माँ बापों को तौफीक दे, अपने बच्चों पे गौर किया करें। अपनी जवानी के लुत्फ़ में अपने बच्चों पे गौर नहीं करते, बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, अपने बच्चों पर गौर करें कि बच्चों को उन गुनाह से बचा ले। तो बच्चों को दीन की बातें सुनाकर बड़ा किया करें, क्योंकि जब वो दीन की बातें सुनेंगे, जब इतने गुनाह की बातें सुनेंगे, जब अल्लाह के फरिश्ते उन पर लालच भेजते हैं, जहाँ जहाँ से वो औरत गुजरती हैं, तो कोई भी बहन, कोई भी बच्चा, जब शुरू से आप दीन की बातें सुना कर उन्हें पालोगे, बड़ा करोगे और देखभाल करोगे, कभी भी बच्चा चाहकर भी गुनाह नहीं कर सकेगा। तो नेमत झुठलाओगे इनमें, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ जो हमने बताई है माँ बाप की परवरिश के बारे में, वो इसमें नहीं लिखी हुई है। क्योंकि ये हमने इसलिए बताई है क्योंकि हमारे वालिद ने हमारी इतनी अच्छी तरीक़े से परवरिश की है, इतनी अच्छी तरह से की है। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा ही वालिद दे और कभी किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होनी दी, चाहे उन्होंने अपने आप को कितना भी तकलीफ़ में रखा हो, लेकिन कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ महसूस नहीं होनी दी। खजूरें और अनार में तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इनमें यानी इनमें तो आपको हर चीज़ को समझना है, हर चीज़ को जानना है। हूरतें हैं, इनमें औरतें हैं हाजत की, नेक सूरत की, अच्छी, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इनमें वो औरतें हैं हाजत की जो नेक सूरत की, नेक हैं, जो अपने आप को नेक रखा अल्लाह के खातिर। क्योंकि जब अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है आपको शादी के बाद, वो सारी चीज़ अल्लाह ने अता की है, तो आप ऐसे गुनाह क्यों करती हो। उस गुनाहों से बाज आ जाए, वक्त रहते अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तो हूरे हैं तो खैमों में पर्दा तसी और अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इनमें से पहले इन्हीं हाथ से लगाया किसी आदमी और न जिन ने, यानी इनसे पहले कभी भी किसी आदमी न जिन ने इन औरत को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने उन औरतों ने कभी परछाई तक को अपने पास नहीं आने दिया। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। बहुत ही खुद किस्मत होते हैं वो मर्द जिनको ऐसी नेक बीवियां मिली होती हैं, और नेक मर्दों को बहुत सी ऐसी बीवियां मिल जाती हैं जो सारे गुनाह किए होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला पता नहीं किस चीज़ में इम्तिहान ले रहा होता है। बहुत सी नेक औरतों को ऐसे मर्द मिल जाते हैं जो सारे गुनाह कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला पता नहीं किस चीज़ की हमसे इम्तिहान ले रहा होता है। तो हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें तो उन गुनाहों से बचाए रखा है ना। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हमको मर्तबा दिया, अल्लाह ने इतना अच्छे हमें वालिद दिए, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, जो हमारी इतनी अच्छी परवरिश कर पाए। तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी निगाह में रखे, हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला उम्र दराज करे ताकि हर किसी को ऐसा ही परिवार मिले। तो चलिए चलते हैं। और जिन, क्योंकि अपनी जवानी के लुत्फ़ अपने बच्चों को गुनाह में ना तारी करें, अपने जवानी के तर में अपने बच्चों को गुनाह में तारी ना करें, क्योंकि अपने लुत्फ़ के चक्कर में बच्चों को नहीं देखते हो, क्योंकि ये इसमें नहीं लिखा है। हम अपनी बीती, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना मर्तबा जब उस औरत को मिला है तो गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है। क्यों उन पर गौर नहीं किया है। उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, हम उस बच्ची को गुनहगार नहीं ठहरा सकते क्योंकि माँ बाप की गलती है। और तकबीर लगाए हुए होंगे सबसे बिछोने पर मुतहक और खूबसूरत चांदनियों पर, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो अजमत और बुजुर्गी वाला है। बड़ी अजमत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो बहुत ही बुजुर्गी, यानी बहुत ही अजमत वाला है। बुजुर्गी माने बहुत ही ज़्यादा इल्म वाला है। तो खुदा
हमें और आपको हिदायत दे अपनी औलादों को सही रास्ता दिखाने की, दीन की बातें सुनाकर, क्योंकि जब हम झूठ बोलेंगे तो हमारी औलाद साफ साफ झूठ बोलेगी, क्योंकि अपनी माँ बाप से ही झूठ बोलना सीखती है औलाद। तो अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम तो इतना ही दुआ करेंगे, अल्लाह सेम में हमारे जैसा, यानी मैं जैसी मैं हूँ वैसी मेरी औलाद को बना दे अल्लाह ताला, सच्ची ईमानदार, एक नेक, कभी भी किसी पर गलत निगाह से ना देखने वाली, ना अपने साथ गलत होने देने वाली, ना गलत करने वाली। तो अल्लाह ताला हम आपसे दुआ ही करते हैं अल्लाह ताला, और आप आमीन बोला करें, क्योंकि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर माँ बाप को इतनी तौफीक दे कि अपने बच्चों को नेक बना पाए, उन्हें जन्नत का हकदार बना पाए, सही रास्ता दिखा पाए। दुनिया की कोई भी ताकत उस बच्चे को नहीं छू सकती। जब उसे आप सही रास्ता दिखाओगे ना, तब आप खौफ से उस बच्चे को, जब अल्लाह ताला ने इतना सारा अजर दिया तो वो सब्र के साथ ही चलेगा, अपनी ज़बानी को सब्र के साथ गुजारेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसे इतनी बड़ी नेमतों से नवाजने वाला है। तो अपने ऊपर इतना जुल्म ना करें, अपनी ज़बानी पे और ना अपने बच्चों पर, क्योंकि आपको हमारी बातें बहुत सी बुरी भी लग रही होंगी, बहुत सी अच्छी भी लग रही होंगी, क्योंकि बुरी लगना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बुरी नहीं लगेगी, जब तक आप समझोगे नहीं। अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, बुरी लग रही है तो भी कमेंट करें, ताकि हम आपको समझा सकें। तो प्लीज़ वीडियो को गौर से सुना करें, समझा करें, अमल किया करें, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी इनायत है खुदा की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब के लिए भेजा गया था अल्लाह ताला ने। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं उन जिन्नों से ज़्यादा फ़क्र करता हूँ इंसानों से ज़्यादा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं। तो हम किसी चीज़ का शुक्र अदा ही नहीं करते अल्लाह ताला के। जब अल्लाह ताला ने हमें बच्चों की परवरिश करने का हर चीज़ का इस हदीस में हमें समझाया है, तो इससे जुड़े रहिएगा। अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की आने वाली नस्लों को सुधार सकते हैं। पैसों के पीछे ना भगे, दीनदार, अच्छे अखलास वाली, अच्छे घर की बेटी लेके आए, ताकि आपकी नस्लों को सुधार दे। ऐसी ना लेके आए कि आपके घर में दरगाह ला के बैठाड़ दे, सैयद बना दे आपके घर को, पूजा घर बना दे आपके घर को। ऐसे घर की ना ही लेके आए, ना ही आप उस घर से लेके आए जिसके माँ बाप पल पल पे, मिनट मिनट पे झूठ बोलते हैं। तो औलाद को क्या ही सिखाया, झूठ का निवाला खिलाया, झूठ ही बोलना सिखाया है। तो खुदा हमें माफ़ करे, क्योंकि हम चाहते हैं हर घर में नेक औरत आए, हर घर को अल्लाह ताला खुशियों से भर दे, खुशबू से भर दे, हर नस्ल नेक बने, कोई भी जनाकारी में ना जाए, कोई भी शराब, जुआ, जनाकारी जिससे अल्लाह नाराज़ होता है उन चीज़ों में ना पड़े। तो अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे अच्छे अमल करने की। और जिनके बच्चे अल्लाह ताला रिश्ते के लिए हैं, अल्लाह उन्हें नेक, जो उनके हक़ में बेहतर है, नेक शौहर, जो बेटियां उनको नेक शौहर अता करे, जो बेटे जवान उनको नेक बीबी अता अल्लाह ताला उनके निकाह में, जो उनके लिए हक़ में बेहतर हो, उनकी नस्लों को सुधारते ऐसी अता करें। आज के लिए हमारी इतनी दुआ है, जो जवान बेटा बेटियां उनको अल्लाह अच्छे रिश्ते मिलें, उनके हक़ में जो बेहतर है वो मिले। अल्लाह जो पढ़ रहे हैं उनके हक़ में अल्लाह उनकी खुशहाली के में जो उनके हक़ में बेहतर है अल्लाह उनको कामयाबी अता करे। जिसके लिए अल्लाह वो हाथ उठा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उनकी अपनी बारगाह इलाही में इस रमज़ान के महीने में उनकी दुआएं कबूल करे। अल्लाह उनका मुक़द्दर चमका दे, अल्लाह उनकी दिली तमन्ना, अल्लाह उनकी तमाम मुश्किल परेशानी दूर करने वाला अल्लाह ताला ज़िंदगी हर इम्तिहान में उन्हें कामयाबी अता करे और हर खुशी मिलना आसान करे। अल्लाह ताला उन्हें नेक और अच्छे अखलास वाले बनाए। वैसे आज के लिए हमारे लिए यही बहुत बड़ी दुआ है अपनी जवान बहन बेटियों के लिए। सुम्मा आमीन। अगर आपको फिर से कहेंगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर घर में नेक औलाद, नेक बहू, नेक दामाद आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।